अरे आपको तो रोजगार बिना पढ़े लिखे मिल गया तेजस्वी यादव। हालांकि संविधान में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन आपका पारिवारिक योग्यता के चलते, दागी होने के चलते, अनुभव वरीयता को दरकिनार कर करके, चाहे जगता बाबू हों, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी हों, इस सब को दरकिनार कर करके आप एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण आपकी ताजपोशी हो गई। आप तो भवन भी नहीं बना पाए, और आपके सेलार कला में, जहाँ आपका ननिहाल है, 5 विद्यालय में 27 कमरों का निर्माण किया गया और 16 कमरा राबड़ी देवी उच्च विद्यालय सेलार कला में निर्माण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया। आपको मौका मिला फुलवरिया में क्या किए? अरे घरवा में बिजली जलता है ना तेजस्वी यादव, तो हमरे कृपा से ललटेन जलता था। तीर से जो लड़ता है ना, तब बौद्धिक तीर हम चलाते हैं, और जब बौद्धिक तीर चलाते हैं तो अपराधी, गुंडा, लंपट, भ्रष्टाचारी जो रहता है उसकी राजनीति छत बिछत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि महंगाई जिनको पहले डायन लगती थी अब उनको महबूबा लगने लगी है। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं उनसे। ट्विटर बबुआ लैंड कर गए तो राजनीति में एहसास कैसे कराएंगे? ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से। चूंकि इनका मूल चरित्र ही है कि मीडिया में बने रहने का। महंगाई जैसे संवेदनशील सवाल पर आप काहे चिंता करते हैं तेजस्वी यादव? आप तो राज परिवार में जन्म लिए, सामाजिक न्याय के फर्जीवाड़ा के नाम पर समाज के पिछड़े तबके की जमीन लिखवा लिया। उनको महंगाई का असर हो रहा है, महंगाई का असर आम आवाम पर पड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीमित संसाधन में जो हम काम करते हैं उसका उदाहरण दिया जाता है कि समाज के सारे तबकों का हमने पीडीएस से आच्छादन किया तो आज गरीबी रेखा का अनुपात घटा। हमने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ा। कोविड-19 की चुनौती बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती के काल में भी राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम से उनको भरसक प्रयास किया, उनको जीवन की चुनौतियों से जूझना नहीं पड़े। इसलिए तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं। अरे आपको तो रोजगार बिना पढ़े लिखे मिल गया तेजस्वी यादव। हालांकि संविधान में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन आपका पारिवारिक योग्यता के चलते, दागी होने के चलते, अनुभव वरीयता को दरकिनार कर करके, चाहे जगता बाबू हों, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी हों, इस सब को दरकिनार कर करके आप एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण आपकी ताजपोशी हो गई। तो आपको तो रोजगार मिल गया, लेकिन अगर रोजगार की चिंता आप करते हैं तेजस्वी यादव, तो ये गुनाह आपके पिता ने किया है। आपके नाम पर जमीन है, आपके उपनाम के नाम पर, तरुण के नाम पर जमीन है, वो जमीन लौटा दीजिए लोगों का। वो जमीन लौटाइए उन समाज के पिछड़े लोगों का, जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं जिनका रोजगार के नाम पर जमीन ले लिया गया, या जमीनवा लौटा दीजिए, तब रोजगार की चिंता की पात्रता आप में होगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार ने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे और साल भर में 15 लाख जो रोजगार है वो छिन गया है लोगों से। अब ये कहाँ का आंकड़ा है? ये कहाँ का आंकड़ा दे रहे हैं? जरा उसका रेफरेंस भी दिया करें। यहाँ पकड़िएगा, जब संपत्ति पकड़ लेते हैं तो इनका बयान नहीं पकड़ लेंगे। कौन है? नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा है बिहार के संदर्भ में। किसका आंकड़ा है? जरा आंकड़ा का रेफरेंस बताएं। ये तीर वाली पार्टी है, तीर से जो लड़ता है ना, तब बौद्धिक तीर हम चलाते हैं, और जब बौद्धिक तीर चलाते हैं तो अपराधी, गुंडा, लंपट, भ्रष्टाचारी जो रहता है उसकी राजनीति छत बिछत हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी और उस इंजीनियर ने कहा था कि अगर मुंह खोल देंगे तो कई लोग बेनकाब हो जाएंगे, और उनको छोड़ दिया गया। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये कानून का मामला है, लेकिन मुंह खोलवा दीजिए आप। कौन रोक रहा है? अरे भ्रष्टाचारी पकड़ाता है, हमारे यहाँ कार्रवाई होती है उस पर। अगर आपको लगता है कि कानून के विभिन्न धाराओं के तहत इसका कोई उल्लंघन हुआ है तो आप साक्ष्य के साथ आइए ना। आप पर, आपके पिताजी पर आरोप लगा, चाहे आप पर आईआरसीटीसी का आरोप लगा, तो क्या आरोप है? आप पर सीधा आरोप है ना कि आप कंपनी के डायरेक्टर थे, आपके नाम आप उस कंपनी में थे, उस कंपनी में पैसे का ट्रांसफर हुआ। तो अगर आपके पास साक्ष्य तो साक्ष्य उपलब्ध कराइए।
ये इम्पोर्टेंट होता है। ये बयान, अखबार के बयान पर कोर्ट भी कॉग्निजेंस नहीं लेता है सामान्य तौर पर। और हम यह कहना चाहते हैं कि आपको जब मौका मिला, मैंने ज़्यादा चिंता मत करिएगा तेजस्वी यादव जी, आप जरा बताइए, आपके पिताजी माँ रहे मुख्यमंत्री राज्य के, ननिहाल जो आपका जहाँ है, जहाँ आपकी माँ ने नामाकरण करा लिया, ऐसा कहीं नहीं होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने नामाकरण करा लिया राबड़ी देवी उच्च विद्यालय, तो वहाँ भी भवन तो हम ही बनाए, आप तो भवन भी नहीं बना पाए। और आपके सेलार कला में, जहाँ आपका ननिहाल है, 5 विद्यालय में 27 कमरों का निर्माण किया गया और 16 कमरा राबड़ी देवी उच्च विद्यालय सेलार कला में निर्माण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया और विभिन्न विद्यालय हमने बनाया। आप बताइए ना, आपको मौका मिला, फुलवरिया में क्या किए? अरे घरवा में बिजली जलता है ना तेजस्वी यादव, तो हमरे कृपा से ललटेन जलता था वहाँ। रोजगार के सवाल पर हम तो चुनौती के साथ कहते हैं कि बिहार के जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल को मानक मानकर सबको मौका मिला है इस बिहार में काम करने का। आपने रोजगार कितना पैदा किया और हमको मौका मिला तो हमने कितना किया, और देश के विकसित राज्यों से तुलना कर लीजिए, पता चल जाएगा। आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी लगातार जो है जातीय जनगणना को लेकर स्पष्ट नहीं कर पा रही है। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा पर भी अब बीजेपी के मंत्री ने निशाना साधा है। कौन क्या निशाना साधते हम नहीं जानते। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, हमने सीधे तौर पर निवेदन किया है कि विधानमंडल का ये सर्वसम्मत प्रस्ताव है, विधानसभा ने 2 बार इस प्रस्ताव को पारित किया है, तो निवेदन हमने किया है और इसके तर्क हैं हमारे पास। हम तो मुंह से ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम लोग तर्क के साथ, ये हमारा प्रस्ताव, इसका ये आधार है और ये राज्य की नहीं देश की ज़रूरत है। क्योंकि समाज के सारे तबकों के लिए अगर काम करना है तो समाज में अगर आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी रहेगा तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद। इसलिए आवश्यक है और हमारा फर्म स्टैंड है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भी फैसला होगा उसके बाद राज्य सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी उस पर निर्णय लेंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। लगातार तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं और जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा है तो बीजेपी और जेडीयू लगातार सवाल खड़े हो रहा था, इसको लेकर भी हमने सवाल किए हैं। और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।